Good afternoon, students. So last time we have read about article, ठीक है? And today we will learn about diary entry. So let's start reading about diary entry in English grammar. So diary entry is a personal kind of writing, and a diary comes to perform the function of an alter ego. डायरी अब डायरी क्या होती है? पर्सनल फॉर्म ऑफ राइटिंग. डायरी इंसान कब लिखता है? पर्सनली लिखता है ना? कुछ अपने बारे में लिखता है या कोई इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में पर्सनली डिस्क्राइब करता है. डायरी राइटिंग यूजुअली इन्वॉल्व्स द regularized recording of personal feelings and reflections on a topic. So डायरी एंट्री में क्या होता है? इंसान अपनी पर्सनल फीलिंग किसी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई पर्सनल फीलिंग्स होती है उसके बारे में वो डायरी में अपना नोट करता है. It facilitates the growth of self-awareness and self-reliance. So डायरी लिखने का मेन पर्पस क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस, है ना? कि हमें याद रहता है कि उस टाइम पर क्या हुआ था या क्या चीजें हुई थी जिसका ये रिएक्शन था, या क्या ऐसी इंसिडेंट था जो अब नहीं करना चाहिए, है ना? सीख लेने के लिए, अवेयरनेस के लिए भी डायरी लिखते हैं हम लोग. Written in the solitude on blank pages, writers can reflect on the growth, on their life experience, contemplate future directions, and come to trust their own answers. So अगर डायरी लिखना क्या होता है? अगर डायरी लिखेगा कोई इंसान तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर डायरी लिखेगा, और वो ब्लैंक पेजेस पर जब अपनी फीलिंग्स लिखते हैं लोग, जो उनके साथ इंसिडेंट हुए हैं, जो भी कुछ खास हुआ है, उसको अगर नोट करते हैं किसी पर्सनल पेज, किसी ब्लैंक पेज पर, तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो एक एक्सपीरियंस की तरह काम करता है. और कई सारे क्वेश्चंस का आंसर भी खुद से मिल जाता है ना? पास्ट में हमारे साथ कोई चीज हुई है, ठीक है, और उसको हमने डायरी में लिख लिया है, तो फ्यूचर में जब ऐसा कुछ होता है तो उसके बारे में भी हमें आंसर्स मिलते हैं कि लाइफ कैसे मूव कर रही है. फिर diary writing involves more than just a straightforward recording of thoughts about a subject or a set of headings. So डायरी एंट्री में अब जैसे कि आर्टिकल में था, सब्जेक्ट भी होता है और कुछ हेडिंग्स भी होती हैं, वैसे ही आप डायरी एंट्री भी जब लिखते हो तो उसका एक सब्जेक्ट होता है. अब आप किसी इंसिडेंट के बारे में अगर लिख रहे हैं, है ना, मान लीजिए अब आपने अपना एक्सपीरियंस लिखा है अबाउट अ ड्रीम, कोई आपने ड्रीम देखा, उसके बारे में आपने एक्सपीरियंस लिखा है अपनी डायरी. तो डायरी का सब्जेक्ट क्या होगा? टॉपिक क्या होगा? ड्रीम, है ना? सो ड्रीम, सॉरी, टॉपिक होना इम्पोर्टेंट है. और और सेट ऑफ हेडिंग्स, कुछ हेडिंग्स भी आप डाल सकते हो उसमें. Then it calls for active dialogue and feedback as the writer is reflecting on what is currently written as compared to what was written earlier. So उसमें कई सारे डायलॉग्स भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे शब्द होंगे, सेंटेंसेस होंगे जो आपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखे होंगे. Since diary writing is very confidential, और डायरी को कॉन्फिडेंशियल माना जाता है, the meaning of confidential is थोड़ा सा प्राइवेट, सीक्रेट टाइप, ठीक है. तो डायरी एंट्री लिखना कॉन्फिडेंशियल माना जाता है, लोग नहीं चाहते हैं कि वो अपने पर्सनल थॉट सबको बताएं. सो इसीलिए वो क्या करते हैं? डायरी लिखते हैं. तो अब इसका मतलब ये ना कि जो डायरी लिखी गई है वो भी सबको बताने के लिए नहीं है, वो भी तो कॉन्फिडेंशियल ही होगी ना. द राइटर इज at liberty to condemn, curse,
और प्रेज एनीवन। तो डायरी एंट्री में क्या होगा, अब अगर पर्सनल एक्सपीरियंस लिख रहे हैं, प्राइवेट फीलिंग्स हैं, प्राइवेट इमोशंस है, तो उसमें किसी के लिए लव, हेट, है ना, जेलसी, कर्स, कुछ भी हो सकता है, प्रेज, बहुत, अगर मान लीजिए किसी को जो चीजें हम बोल नहीं सक रहे हैं वही हम डायरी में लिखते हैं, पर्सनल जो डायरी होती है। सो उस डायरी में तो कुछ भी चीजें होंगी ना, जैसे कि किसी को प्रेज करना, किसी को कर्स करना, है ना, विदाउट एनी फियर ऑफ अप्रीहेंशन, किसी के बिना, किसी जज, कोई डर नहीं रहता कि कोई जज करेगा या किसी को कुछ पता चलेगा, इंसान उसको बिना किसी डर के लिखता है, बिना किसी हेजिटेशन के लिखता है। जनरली अ डायरी इज यूज टू बाउंस ऑफ आइडियाज, टू अनबर्डन वन सेल्फ। मेन तो डायरी क्या होती है कि अपने आप का जो बर्डन होता है, माइंड पे जो बर्डन होता है, उसको हटाने के लिए कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे माइंड में चलती हैं और माइंड में एक तरह का बर्डन बन जाता है, तो उसको हटाने के लिए भी डायरी लिखी जाती है। However, it can be regarded as a sign of personal growth। और डायरी लिखने से, अगर रेगुलरली आप डायरी लिख रहे हो, तो पर्सनल ग्रोथ भी होती रहेगी। मतलब आपको अपने इमोशंस के बारे में, आंसर्स के बारे में, कई चीजों के बारे में आपको ऐसे पता चलता रहेगा। फॉर्मेट क्या होता है डायरी एंट्री का, सिंस डायरी राइटिंग इज वेरी पर्सनल, इट फॉलोज नो सेट रूल्स, however the following points can be mentioned। so डायरी एंट्री जो होती है वो बड़ी पर्सनल होती है, तो इसमें कोई भी रूल नहीं होता है, तो आप कुछ भी इसमें लिख सकते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आप उसमें मेंशन कर सकते हो, जैसे डेट, टाइम, डे, ये सब आपको मेंशन करना होगा। सुटेबल हेडिंग, एक सुटेबल हेडिंग होनी चाहिए। कंटेंट इन अ इम्प्रेशनल मैनर, तो उसको थोड़ा सा इम्प्रेसिव होना चाहिए, मतलब अगर आप कुछ वर्ड्स भी यूज कर रहे हो, कुछ सेंटेंसेस भी बना रहे हो, तो वो भी थोड़े से ढंग के होने चाहिए ना, इम्प्रेसिबल होने चाहिए। Words like dear diary can be used. Some writers address the diary with a particular name. So डायरी के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं ना, जैसे डियर डायरी या कुछ और वर्ड्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं। और कई सारे ऐसे ऐसे भी राइटर हैं जो डायरी एंट्री लिखते हैं, उन्होंने तो डायरी को नेम्स भी दिए हुए हैं। यू शुड रिकॉर्ड और राइट समथिंग दैट रियली, हाँ, लास्ट में आपको सिग्नेचर और नेम लिख दो। फिर अब कंटेंट कैसा होना चाहिए डायरी का, जो उसके अंदर आप लिखोगे वो कैसा कंटेंट होना चाहिए। डायरी शुड बी रिटन व्हेन सम इंसिडेंट वर्थ रिकॉर्डिंग हैज टेकन प्लेस। सो लाइफ जो होती है कभी कभी बहुत ही मोनोटोनस होती है, तो जब ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग होता है लाइफ में, तो स्पेशली वैसी चीजों को अपने डायरी में लिखना चाहिए। मतलब कुछ भी अगर आपको डायरी लिखने को कहा गया है, तो कोई ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो कि वर्थ राइटिंग, है ना, जिसको लिख कर लगे कि हाँ ये किसी काम का है या कुछ ऐसा इसमें न्यू था। It should not record weather updates, recipes और reminders etc। अब आप मौसम की जानकारी लिखोगे, वेदर रिकॉर्ड, कोई रेसिपी लिख दिया, तो ये डायरी नहीं मानी जाती है। डायरी क्या होता है, जिसमें आप कोई इंसिडेंट लिखते हो, और ऐसा इंसिडेंट जो कि बहुत खास हो या कुछ भी आपके लिए स्पेशल हो, सैड हो या हैप्पीनेस से भरा हुआ हो, लेकिन कोई इंसिडेंट ऐसा हो जो कि थोड़ा अलग। It should be an honest and truthful observation of people and oneself। और डायरी को हमेशा ट्रुथफुल और ऑनेस्ट होना चाहिए, मतलब डायरी में आप कुछ भी इमेजिनेशन करके नहीं लिख सकते हो या कोई भी फैंटेसी कुछ भी नहीं डाल सकते हो। आपको डायरी को बड़ा ही रियलिस्टिक रखना होगा, ऐसा लगे कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है या किसी का भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसा लगना चाहिए। क्रिएट योर ओन स्टाइल एंड फॉर्मेट, और आप अपने अपने स्टाइल में, अब डायरी पर्सनल चीज होती है, पर्सनल थिंग है, तो इसको अपने स्टाइल में लिखना चाहिए, मतलब जैसा आप जो फील कर रहे हो, जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपके आइडियाज आ रहे हैं, अपने थॉट्स आ रहे हैं, आप उस सिचुएशन को लेकर एकदम रियल
वही चीज लिखनी चाहिए। किसी का इसमें किसी का कॉपी या कुछ देख कर नहीं चलता है। डायरी होता है जो आप आपके इनर सेल्फ से निकलता है, जो चीजें, जो थॉट्स, जो बातें। इवन इफ आइडियाज लुक डिसजॉइंट इट शुड नॉट मैटर। तो अगर एक्सपीरियंस कुछ हुआ है या आपका कुछ पर्सनल आप लिख रहे हैं, सच में कुछ सच घटना है कोई, तो उसमें हो सकता है कुछ ऐसे भी चीजें हो जो एक दूसरे से मैच ना कर रही हो या थोड़ा सा कुछ अलग हुआ हो, तो उससे मैटर नहीं करता। आपका डायरी ट्रुथफुल होना चाहिए, एकदम करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। You should record or write something that really inspires you and which you would like to read later. और जो चीजें अब लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें कभी कभी बहुत इंस्पायर कर जाती है, जैसा कि हमारा कोई थॉट होता है वो एकदम अचानक से चेंज हो जाता है ना। तो उन सब चीजों को भी हमें अपनी डायरी में नोट करके रखना चाहिए ताकि आगे चल के हम उससे एक्सपीरियंस ले सकें। नेक्स्ट क्या है, अब देखिए एक डायरी एंट्री है कि यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन एन हाँ extempore competition. All night you sit up and preparing various topics. तो पूरी रात आपने जाग कर बहुत सारे टॉपिक्स पर प्रिपरेशन करी। You are shaken awake by a bad dream. So you are going to participate in an extempore competition. मतलब आप एक ऐसे कंपटीशन में जा रहे हो जिसके बारे में आपको ठीक से पता नहीं है ना, बिना सरप्राइज जैसे नहीं होता है सरप्राइज टेस्ट, वैसे टाइप का कोई कंपटीशन है जिसके बारे में आपने ठीक से प्रिपेयर नहीं किया है, आपको ज्यादा जानकारी नहीं थी। सो ऑल नाइट यू सिट अप प्रिपेयरिंग वेरियस टॉपिक्स, तो आपको टॉपिक पता नहीं है तो आप रात भर बैठते हो और कई सारे टॉपिक्स पर आप उसको लिख रहे हो। यू आर शेकन अवेक बाय अ बैड ड्रीम। अब आपको प्रिपरेशन कर रहे हो तभी आपको बैड ड्रीम आ गया और जिससे कि आप बहुत ज्यादा शेकन यानी कि बहुत ज्यादा डर गए हो। अब इस एक्सपीरियंस को अपने इस एक्सपीरियंस को आपको डायरी एंट्री में लिखना है। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। जिस दिन आप डायरी लिख रहे हो उस दिन का वो जो डेट होता है, टाइम होता है और डे, उसको मेंशन करो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, संडे 10 जनवरी। अब ये इंसिडेंट है संडे 10 जनवरी का। फाइव AM। अब सपने से जागा है तो 5 AM की बात है। डियर डायरी, है ना। डियर डायरी, gosh what a dream। सो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि ये एक इमोशन है, सडन इमोशन, मतलब अचानक से डर का इमोशन। तो गॉड गॉश व्हाट अ ड्रीम। आई एम स्टिल स्वेटिंग। सो गॉश व्हाट अ ड्रीम, कितना डरावना ड्रीम था। आई एम स्टिल स्वेटिंग, अभी तक पसीने आ रहे हैं, अभी तक स्वेट कर रहा हूँ। आई एम ऑन माई वे टू स्कूल एज यूजुअल। अब सपने में क्या हो रहा है, I am on my way to school as usual।
हमेशा की तरह मैं अपने स्कूल के रास्ते में था। सरप्राइजिंगली द रोड्स आर एब्सोल्युटली डिजर्टेड। हाँ, so I am on my way to school as usual. Surprisingly, the roads are absolutely deserted. तो मैं अपने स्कूल के रास्ते में था हमेशा की तरह, और अचानक से सरप्राइजिंगली बहुत ही आश्चर्य हुआ मुझे देखकर कि द रोड्स आर एब्सोल्युटली डिजर्टेड। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल रेगिस्तान हो गया है। रोड जो थी एकदम डिजर्टेड लग रही थी। नो honking, no jostling, no traffic. कैसी रोड्स थी? बिल्कुल ही बंजर रेगिस्तान था। मतलब वहां पर कुछ भी कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ना तो कोई हॉन्किंग थी, ना कोई जॉस्लिंग, मतलब कोई चहल पहल नहीं, कोई भी हॉर्न की आवाज नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं। आई मैनेज टू रीच द स्कूल एंड सो I managed to reach the school and the guard smiles at me mysteriously. Mysteriously, I run to my classroom. फिर क्या किया मैंने? I run to my classroom and I find that there are bags. But there are bags, but no children. लेकिन कोई भी बच्चा नहीं, है ना? When I peep out of the window, so when I peep out of the window, of the window, I see the morning assembly in progress. In progress,
Surprisingly, I can't hear the prayer on the school band. फिर surprisingly, I can't hear the prayer or the school band. I wonder why. I wonder why. After some time, I approached my house teacher. I approached my house teacher. Mrs. Wasan. Mrs. Wasan. Thankfully, her face lights up the moment. So, thankfully, her face lights up the moment. She sees me. She sees me. Arun, I hope you are well prepared. So, Arun, I hope you are well prepared. ठीक है? Arun, I hope you are well prepared. I nod in the affirmative. I nod affirmative. So मैंने सर हिलाया. नॉड मतलब सर हिलाया. मैंने हाँ में सर हिलाया. द एक्सटेम्पोर कंपटीशन commences with an activity teachers instruction. ठीक है? जो एक्सटेम्पोर कंपटीशन था वो टीचर के इंस्ट्रक्शन के बाद शुरू हुआ. ये डायरी इनकी बहुत लंबी हो जाएगी. इतना अब मैं बोल देती हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा. ठीक है? सो ये स्ट्रक्चर याद रखना है बस. देखो ये ऊपर वाला आप लोगों को दिख रहा है.
एक्सक्यूज मी। हाँ, स्ट्रक्चर क्या है इसका देखो, डेट है 10 जनवरी, डे है संडे, फिर टाइम दिया हुआ है डियर डायरी, और स्टार्ट हुआ है रिएक्शन से, इमोशन से। क्या? गॉश, व्हाट अ ड्रीम, कि कैसा ड्रीम था, मतलब टॉपिक क्या है इसका? टॉपिक तो ड्रीम ही है ना। कैसा ड्रीम? बहुत ही बैड ड्रीम। प्रिपरेशन करते करते, जिस चीज की प्रिपरेशन कर रहे थे स्कूल के लिए कंपटीशन का, जो सरप्राइज कंपटीशन था उसका, सरप्राइज क्या उसका उसको कहते तो हैं एक्सटेम्पोर कंपटीशन, लेकिन उसमें सरप्राइज ही होता है, आपको पता नहीं होता कि टॉपिक क्या है। तो उसकी प्रिपरेशन करते करते ही बैड एक ड्रीम आया। तो जो ड्रीम आएगा वो उसी से रिलेटेड आएगा। तो यहाँ का टॉपिक जो है वो क्लियर है कि एक बैड ड्रीम इसका टॉपिक है। सो ये स्टार्ट कैसे करता है? गॉश व्हाट अ ड्रीम, मतलब उठने से स्टार्ट कर रहा है कि क्या सपना था ये, और सपने में क्या बता रहा है कि आई एम स्टिल स्वेटिंग। अब रियल में बता रहा है कि मैं तो अभी भी स्वेट कर रहा हूँ। फिर आई एम ऑन माई वे टू स्कूल एज यूजुअल, मैं हमेशा की तरह अपने स्कूल जा रहा था। रास्ते में कुछ भी नहीं था, एकदम सुनसान रेगिस्तान, ऐसा लग रहा था कि पूरा डेजर्ट है ये, एकदम शांत। जैसे डेजर्ट होता है ना, कोई नहीं होता आसपास, वैसे ही था। नो हॉन्किंग, नो जॉसलिंग, कुछ भी नहीं, कोई ट्रैफिक ट्रैफिक नहीं। फिर आई मैनेज टू रीच द स्कूल, मैं स्कूल गया, वहां पर जो गार्ड था उसने भी मुझे एक अजीब सी स्माइल दी। फिर मैंने देखा क्लास में जाकर तो कोई भी नहीं था, सिर्फ बैग्स थे। और बच्चे कहाँ थे? असेंबली में थे, असेंबली कर रहे थे, लेकिन उनका साउंड मुझे नहीं आ रहा था, ना तो स्कूल के बैंड की आवाज आ रही। तभी मुझे मैडम मिली, मिसेस वसन। उनका चेहरा देखकर मुझे लगा कि हाँ थोड़ा ठीक है। तो उन्होंने क्या पूछा कि क्या तुमने अपने एक्सटेम्पोर कंपटीशन की तैयारी कर ली है? तो मैंने सर हिलाया कि हाँ कर ली है। फिर अ, वो कहाँ गया? सब, हाँ, द एक्सटेम्पोर कंपटीशन कमेंस विद द एक्टिविटी टीचर्स इंस्ट्रक्शन। एक्टिविटी टीचर जो था उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, उसके बाद जो कंपटीशन है वो स्टार्ट हो गया। The three speakers speak before me. I am fourth on the list. All the three are widely cheered through, though I can't recollect their topics. मुझे उनका टॉपिक तो नहीं याद है, लेकिन उनकी प्रशंसा बहुत हुई। और द कंटेंट ऑफ देयर स्पीचेस, कंटेंट भी मुझे याद नहीं। सपना ऐसे होता है ना कि बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती है। आई रीच द स्टेज एंड पिक अप अ चेट टू रीड माई टॉपिक। आई एम बंडल ऑफ नर्वस। To my surprise, I can't decipher anything. The words appear absolutely foreign to me. I ask the compare for the help. I am able to understand that the topic revolves around something concerning the role of the judiciary. I start speaking and there is absolutely silence. I don't remember the contents of my speech, but I remember Prashant's face beaming at me from the front row. I think I have managed to pull it off. Shruti and Sneha of my class are also smiling appreciatively as I come down from the स्टेज। तो सबसे पहले तो जब मुझे चिट दी गई बोलने के लिए स्पीच, तो उसके जो वर्ड्स थे वही मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद फिर जब मैंने पूछा, किसी से हेल्प ली, मुझे समझ में आया। तो जब मैं बोलने लगा तो सब लोग एकदम साइलेंट, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। सिर्फ मेरा एक फ्रेंड और दो मेरी क्लासमेट्स थी, वो लोग थोड़ा सा स्माइल करी जब मैं नीचे उतर रहा था बोलने के बाद। नाउ लुकिंग बैक इन retrospect, I realized that I am quite foggy on this subject. Imagine I had not even prepared anything remotely connected with the judiciary. Was it a wake-up call, or were future events casting their scary shadows in advance? I can't say. Sometimes our secret fears also prove right. Let us see. Arun. So इसमें क्या लिखा है उसने कि जो स्पीच मैंने दी है, जो एक्सटेम्पोर कंपटीशन में जो मेरा टॉपिक था वो जुडिशरी के बारे में था, और मैंने जुडिशरी के बारे में किसी तरह से मैनेज करके थोड़ा बहुत बोल दिया। सो हो सकता है कि जो ड्रीम है ये किसी बात के लिए इशारा कर रहा हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में कुछ ऐसे टॉपिक्स हो, कुछ ऐसी चीजें हो जो मुझे पढ़ना जरूरी हो और मैंने पढ़ ही रहा हूँ, है ना। तो कई सारे ऐसी चीजें हैं जो पॉसिबल हो सके वो मुझे पढ़ लेनी चाहिए या मुझे उसके बारे में
ध्यान दे देना चाहिए। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी डायरी एंट्री। अब इससे जितने भी रिलेटेड जो टॉपिक्स है डायरी के, वो आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में जब आए तो आपको इजीली डायरी एंट्री लिख सके। ठीक है, दैट इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू विद दी अदर टॉपिक। ठीक है, चल, थैंक यू ऑल, बाय बाय।